धमतरी की धान खरीदी केंद्र में धान की सुखद की वजह से आय शॉर्टेज को लेकर समितियों पर ठिकरा फोड़े जाने के बाद अब सहकारी समितियों में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी भी इस मामले में राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार समितियों को भंग करना चाहती है। फिलहाल कई समितियों ने हाईकोर्ट का शरण ले लिया है। धमतरी जिला धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए प्रदेश में नंबर 1 माना जाता है। हर साल समय सीमा पर धान उठाव और चावल जमा किए जाने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन इस साल धान का उठाव और मिलिंग में जिला पिछड़ गया है। जिले के 89 उपार्जन केंद्रों में इस साल 42,76,798 क्विंटल धान खरीदा गया, लेकिन इस बार उठाव और मिलिंग नहीं होने के कारण 8 सोसाइटियों में 1191 मीट्रिक टन धान जाम है। धान खरीदी केंद्रों में बम्पर लिमिट से धान ज्यादा जाम होने पर सहकारी समिति और कर्मचारी संघ समय समय पर धान उठाव में तेजी लाने के लिए प्रशासन से मांग करती रही, पर धान का उठाव सुस्त होने से खुले में ही धान महीनों तक पड़ा रहा। इससे हजारों क्विंटल धान सुखद में चला गया। वहीं बेमौसम बारिश से भीगे धान में लाई आ गई। वहीं चूहों ने भी खूब नुकसान किया। इधर धान का ठीक से रखरखाव करना समिति की जिम्मेदारी मानकर नुकसान या शॉर्टेज की भरपाई समितियों को वाहन करने के लिए कहा गया। सहकारी संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि सोसाइटी नुकसान की भरपाई करेगी तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नियम के तहत धान खरीदी केंद्रों में बम्पर लिमिट होने पर 72 घंटे के अंदर धान का उठाव किया जाना था, लेकिन धान महीनों तक जाम रहा। इसे लेकर अब जिले के करीब 25 सोसाइटियों ने हाईकोर्ट में अपील की है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार पहले किसानों का धान रोककर परेशान किया, जैसे तैसे धान की खरीदी के बाद मिलिंग नहीं करा सकी। सरकार धान को जानबूझकर सड़ा रही है। इससे राज्य को भारी राजस्व का नुकसान होगा। सरकार ने समितियों को भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट जाने के बाद उसकी मंशा पूरी नहीं की जा सकी। इस बार भी सुखद की आड़ में समिति संचालक मंडल को भंग करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान का मिलिंग और उठाव नहीं कराना एक साजिश का हिस्सा है। असल में सरकार उनसे शराब बनवाना चाहती है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च कर धान खरीदी किया है और उसका मिलिंग भी करा रही है। सुखद की भरपाई को लेकर उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर का इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। बहरहाल जिले की 2 दर्जन समिति हाईकोर्ट की शरण में है, तो वहां समितियों के अधिकारी कर्मचारी अब आंदोलन करने के मूड में हैं। कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में तख्ती लगाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में भी हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना समर्थन मूल्य में धान खरीदी पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से बहुत ही सफलतापूर्वक संपादन किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के पूर्व त्रिस्तरीय अनुबंध होता है, जिसमें मार्कफेड, जिला सहकारी बैंक और एजेंट समिति होती है। मार्कफेड द्वारा धान खरीदी अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि धान खरीदी की जो बफर लिमिट होता है उसके 72 घंटे पूर्व धान का उठाव होना है और अधिकतम धान खरीदी के 1 माह बाद या तो 31 मार्च तक संपूर्ण धान का उठाव होना है। और धान खरीदी में बीमा का भी जिम्मेदारी मार्कफेड को दिया गया है। धान 17% नमी में खरीदा जाता है और पूरे गर्मी में वह धान सूख कर जो है 10-11% हो गया है। और आए दिन ओलावृष्टि, तूफान, वर्षा से भी धान खराब हो रही है। और धान की यदि बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाता तो समितियों को इसका लाभ मिलता। तो आज जिले सहित पूरे प्रदेश में भारी मात्रा में धान की सुखद हुई है। छत्तीसगढ़ शासन की नीति एवं अनुबंध में भी स्पष्ट उल्लेख है कि धान की सुखद समितियों को मान्य नहीं होगा, लेकिन यदि 72 घंटे बफर लिमिट के 72 घंटे
पूर्व धान का उठाव होता तो आज स्थिति देखने को नहीं मिलती। धान की सुखदाई है, इसके पूरा जिम्मेदारी मार्कफेड की है, राज्य शासन की है। चूँकि शासन द्वारा मार्कफेड द्वारा जो ऑनलाइन टोकन काटी जाती है वह दोषपूर्ण है। कई समितियों में 90% धान का परिवहन हो गया था तो कई समितियों में 30%। इस प्रकार आरओ, टीओ और डीओ जो जारी होती है वो भी दोषपूर्ण है। और ऐसी स्थितियां रही तो पूरे प्रदेश की सहकारी समितियां, किसानों की सहकारी समितियां हैं, उनके लाभांश से सहकारी समितियां चलती है, उनके अस्तित्व तो खतरे में है। हाई कोर्ट में न्याय पाने संचालक मंडल अध्यक्षों द्वारा हाई कोर्ट की ओर गए हैं, याचिका दायर किए हैं और संघ द्वारा, महासंघ द्वारा भी अनेकों प्रकार धरना प्रदर्शन, रैली, धान उठाव के संबंध में किया गया है। महासंघ के आह्वान पर सोमवार 21 जून को पूरे प्रदेश के सोसाइटी के कर्मचारी अपने कार्यालय पर 12 बजे तख्ती लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराएगी। प्रदेश का सहकारी समितियों का धान उठाओ, किसानों की सोसाइटी को डूबने से बचाओ, ये नारा रहेगा। और दूसरा नारा रहेगा, सोसाइटियों में जो सुखद हुई है उसकी राशि, धान बीमा की राशि एवं अन्य खर्चों की राशि समितियों को दिलाओ, सोसाइटी बचाओ, छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ। ये नारा 21 जून को पूरे प्रदेश में समिति के कर्मचारी काम करते हुए सोसाइटियों में नारा लगाएंगे। इसी में हम सब देख रहे हैं कि जितने मेहनत से किसानों के द्वारा उपार्जित धान का इनके द्वारा किन प्रकार रोध होकर बिक्री तो किया गया, खरीदी किया गया, लेकिन खरीदी करने के पश्चात जो उपार्जन केंद्रों में जो धान का जो संग्रहण केंद्र है वहाँ धान का आज तक मिलिंग नहीं हो पाया है। और मिलिंग नहीं हो पाने के कारण से धान लास्ट ईयर भी, पिछले साल हमने देखा था कि महासमुंद जिले में लाखों कुंटल धान सड़ा था। आज भी उन धान को सड़ाने की कोशिश प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें जो राजस्व का जो नुकसान होगा, चूँकि प्रदेश धान को खरीदी के लिए लगातार प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है और कर्ज लेके धान खरीद रही है और धान को सड़ा रही है, तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि देश के जो राजस्व है वो पूरी तरीक़ा से चरमरा जाएगी, जो कि अब चालू हो गया है। हम सब देख रहे हैं कि कोई भी विकास कार्य सब ठप पड़े हुए हैं। पुनर्गठित सोसाइटियों का किए और उस आधार पे भंग करने का इन्होंने प्रयास किया। आप पुनर्गठित कर रहे हैं, नई सोसाइटियों का निर्माण कर रहे हैं, तो आप पुराने को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी 5 साल जो चुनाव लड़ के आते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, आप उन्हें किसी भी प्रकार से भंग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया और हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने हमारे समर्थन में, हमारे पक्ष में फैसला दिया और फिर से हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष, हमारे संचालक सदस्य वहाँ काबिज हुए। आज इसी आधार पर फिर से सोसाइटियों को भंग करने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही है, जबकि बफर जोन में जो सोसाइटियों में जो धान रखते हैं उसकी एक सीमा होती है कि सरकार ने हमको सोसाइटियों को कमीशन दिया। सोसाइटी एक खरीदी का माध्यम है, वो खरीदी करके धान आपको दे दी और आपको वहाँ से उठा के उसको संग्रहण केंद्र में या मिलर्स को आरओ के माध्यम से मिलिंग के लिए आपको देना, ये सरकार के काम है, न कि किसी सोसाइटियों का काम है, समितियों का। और लगातार समितियों के प्रबंधक और समिति में हमारे जितने भी अध्यक्ष, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले पंजीकृत किए जा रहे हैं। हमारे संचालक मंडल को भंग करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोकतंत्र को हिलाने की कोशिश करोगे। जनता के द्वारा चुन के आए हुए हमारे सोसाइटी के समितियों के जो सदस्य हैं, संचालक मंडल के जो सदस्य हैं, आप उन्हें किसी भी प्रकार से भंग करना और ख़ास करके रजिस्ट्रार को, यहाँ के रजिस्ट्रार को, उपपंजीयक को भी भंग करने का अधिकार नहीं है। ऐसा यहाँ पर लगातार शासन का वो दबाव डाला जा रहा है और इस प्रकार की समितियों के ऊपर की जा रही है। और सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि धान का आज मिलिंग नहीं करवाना ये भी एक साजिश है, धान को सड़ाया जाना ये भी साजिश है, क्योंकि धान को 1400 रुपया में बेचने का नीलाम करने का प्रयास किया जा रहा है और जब वो भी नहीं बिकेगा तो शराब बनाने वाली कंपनियों को इसको सड़ा के इनको बेचा जाएगा। या यह भूपेश सरकार के जो सामने अभी आने वाले हैं वो चीज़ है और इससे लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार के माध्यम से राजस्व की क्षति हो रही है। लगातार कर्ज ले रहे हैं, एक एक किसान, एक एक जनता के ऊपर कर्ज का भार ये सरकार लादते जा रही है। धान खरीदी के अंदर उठाव नहीं होने का कारण, बहुत बड़ा कारण ये रहा, भारत सरकार की जो नीति रही छत्तीसगढ़ के प्रति, जो उनका
दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहा। 60 लाख टन चावल का वो उपार्जन करेंगे कहा था, उन्होंने 24 लाख टन से ऊपर चावल लिया नहीं। 26 लाख 24 और 6 36 लाख टन चावल जो है, जो भारतीय खाद्य निगम को लेना था, वो साफ कमिटमेंट करने के बाद वो मुकर गई। इस कारण से धान का निराकरण संभव नहीं हो पाया है समय पर। शासन ने हजारों करोड़ रुपए नुकसान सहकर धान को विक्रय और चावल को विक्रय करने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 10 लाख टन धान का विक्रय हो चुका है टेंडरों के माध्यम से। और बाकी जो धान बचे हैं तो उनको शासन स्तर से आदेश हो गया है कि जो सोसाइटियों में धान है उन्हें संग्रहण केंद्रों में ला के रखा जाए सुरक्षित, और उसका मिलिंग करवा कर फिर उसका चावल का विक्रय किया जाए। सुखद स्पेसिफिकेशन में हमेशा आता है, सुखद कोई नई चीज़ नहीं है। सुखद जो है प्राइवेट आदमी भी काम करता है तो उसको भी सुखद आता ही है। धान के मॉइस्चर सूखते हैं मौसम के बाद में, तो सुखद तो जो निर्धारित मापदंड के अनुसार जो सुखद आएगा वो नुकसान तो हमेशा शासन को होता ही है। अब वो राज्य स्तर पे निर्णय होगा कि समिति भरपाई करेगी कि कौन शासन उसको अपना क्षतिपूर्ति देगी, समिति को क्या करेगी, वो राज्य शासन निर्णय करेगी। तो हाई कोर्ट भी चले गए सर ये समिति वाले लोग। अब जो न्यायालय का जो आदेश आएगा, अगर न्यायालय जा चुके हैं समिति वाले लोग, तो न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। देखिए, इसमें एक पूरी नियम प्रावधान बना हुआ है कि इतने सूखत तक उनका वहन किया जाएगा। इसके साथ साथ अधिक सूखत होती है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। नहीं, हाईकोर्ट में वो अपना कोई भी माननीय न्यायालय शरण में अगर किसी असंतुष्ट है तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके बाद तो जो होगी उसमें जिम्मेदार होगी जो शासन का नियमानुसार, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कौन जिम्मेदार है क्या है। जब नियम कानून का परीक्षण करते हैं उसके बाद उसकी जिम्मेदारी तय होती है।